अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही फेमस है। आप अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप किसी टाइम भी इसको बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये है रेसिपी चिकन कीमे की। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ये चिकन है। ये मैंने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट लिए हैं। आप इसमें पूरे चिकन के जो पार्ट्स हैं वो भी बोनलेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद टमाटोज हैं, ग्रीन चिली है और उसके बाद ऑनियंस है। इनको तमाम 4 चीज़ों को मैंने मिक्सर मशीन में, फूड प्रोसेसर में या मिन्स मशीन में इसको मैं इसका कीमा तैयार करूंगा। कीमा तैयार करने के बाद फिर इसको हम जो है एक पैन में इसको खुश्क करेंगे और फिर उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी बुनाई करके तो फिर इसको रेडी करेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है, तो आप इसको देखें और आप आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। गाइस ये देखें, ये जो हमने मशीन से इसका मिन्स तैयार कर लिया है, ऑनियन, ग्रीन चिली, टमाटोज और चिकन ब्रेस्ट का, ये हमने एक पतीले में जो है इसको डाल दिया। अब इसमें जो है हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इनिशियली कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन जब ये पानी खुश्क हो जाएगा बुनाई के टाइम, फिर मज़ीद इसमें स्पाइसेस मिक्स करके इसको फाइनल करेंगे। इसमें हम अब इनिशियली जो ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर और सॉल्ट। ये तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून के बराबर है। तो इसमें हमने 2 किलो चिकन ब्रेस्ट लिया था और 2 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज और 1 पाव हरी मिर्च, उनको ब्लेंड करके पतीले में डाल दिया। अब ये उसमें ऐड करने लगे हैं। उस वक्त तक इसको पकाएंगे ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए और उसके बाद इसकी बनाई शुरू करेंगे। हल्दी डाल दी इसमें, अब सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और उसके बाद नमक ऐड कर दिया। ये इन तीनों चीज़ों को पहले डालने का मकसद ये है कि इसका मिर्च और हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे। अभी आप देखें कि इसमें पानी है, तो जो इसको हम खुश करते जाएंगे तो ये अपनी रॉ फॉर्म से फुल फॉर्म की तरफ आता जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो गया। अभी हम इसको कुछ देर देंगे टाइम। ये आप सुबह के ब्रेकफास्ट में और लंच में जो है, और आप इसको पराठे में भी लगा के जो स्टफिंग करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। मसाले में ब्लैक पेपर है, ज़ीरा पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है और उसके बाद कसूरी मेथी है। ये चारों मसाले जो है मैं इसमें ऐड करूँगा और उसके बाद इसमें मैं तेल शामिल करूँगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन ड्राई हो चुका है, ज़बरदस्त बेहतरीन इसको कहते हैं कि ड्राई हो चुका है। इसमें मैं 500 ml ऑयल ऐड किया मैंने और इसकी मैं मिक्स कर रहा हूँ। इसके बाद मैं मसाला ज़्यादा ऐड करूँगा। अब ये देखिएगा, मैं इसमें ये ब्लैक पेपर क्रश मैंने ऐड किया है, उसके बाद मैंने ज़ीरा क्रश ऐड किया है, उसके बाद धनिया क्रश ऐड किया है 1 टेबल स्पून और इसके बाद मैं कसूरी मेथी का 1 चम्मच ऐड करके इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक ये ऑयल इसके ऊपर ना आ जाए। अब ये देखें, साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया है, इसके ऊपर भी ऑयल आना शुरू हो गया। तो अब इसकी मैं गार्निश करूँगा। इसमें धनिया जो है चॉप करके मैंने इसके ऊपर डाला है और कुछ देर इसको दम लगाएंगे तो ये कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसको हम सर्व करेंगे और इसके साथ नान रोटी के साथ, आप इसको पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। गाइस ये देखें, ये इसकी प्रेजेंटेशन बुने कीमे की मैंने डन कर दी है। अब मैं इसका टेस्ट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा ये कैसा बना। बेहतरीन सीजनिंग के साथ, इतने रिच मसाला जात नहीं, सिंपल मसाले जो घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसकी गार्निश में मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया इस्तेमाल किया। बेहतरीन, जबरदस्त।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।